वही बंगाल की ममता बनर्जी जो बिहार के बच्चों पे मारपीट करवाई थी, जो बच्चा एग्जाम देने गए थे उस पर वक्त पे लाठीचार्ज करवाई, कमरा बंद करके। जब बंगाल नहीं संभल रहा तो देश संभलेगा। मैं राहुल गांधी की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं बात कर रहा हूँ कि जिसके पास सबसे ज्यादा नंबर संख्या है, जिसकी संख्या है वो अच्छे से लीड कर पाएगा। और विपक्ष में उनका बिहार में अगर दम है तो ताकि दिखाए, हम लोग हिंदू है, एक साथ है। जो रोहनिया जो मुसलमान बांग्लादेश घुसपैठ होके आता है, वो लोग को वोटर कार्ड बना देते हैं और वोटर बनाते हैं, इसी नाम पर वो जीतते हैं। ऐसे जितने लोग वहाँ से वो नहीं है। ममता बनर्जी का एक छोटा सा दल है और सन की टाइप की महिला है। ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन का लॉस कर चुकी है। बात रहा है इंडिया गठबंधन, तो वो ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। 2 से 3 महीना 2025 चुनाव आते हैं, खत्म हो जाएगी। देखिए, इंडिया अलायंस को लेकर खबरें जो है वो लगातार चल रही है। अब देखिए, लालू प्रसाद यादव जो है वो सवाल खड़े कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी को नेतृत्व दे देना चाहिए। तो अब इसको लेकर इंडिया अलायंस में घमासान मचा हुआ है। क्या इंडिया अलायंस में सब कुछ ठीक ठाक है, या फिर उसमें जो लालू प्रसाद यादव के बातों को लेकर चीजें देखी जा रही है वो सही है? हम जनता से जानने का प्रयास करेंगे। और लालू प्रसाद यादव जो है वो अब ममता बनर्जी को नेतृत्व देने की बात कर रहे हैं। कैसे देखते हैं? देखिए, ये कोई रजिस्टर नहीं है बात, ये अफवाह है। लालू जी ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि इंडिया गठबंधन का जो नेतृत्व है वो राहुल गांधी हर तरीके से काबिल है, परिपक्व है, मजबूत है। ममता बनर्जी का एक छोटा सा दल है और सन की टाइप की महिला है। ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन का लॉस कर चुकी है, वो लायक नहीं है। वो इंडिया गठबंधन बड़ा दल कांग्रेस है, वो निर्णय लेगा किसको नेतृत्व देना है। और लालू प्रसाद यादव के कहने से हाँ, वो सहयोगी दल है, बस दल है, मित्र दल है, और उसका कांग्रेस अपना करेगा उसके लिए किसको करना। इसके लिए राहुल गांधी परफेक्ट है। भारत जोड़ो यात्रा से उनका कद बढ़ा हुआ है और वो लीडर है, वो खुद हर मामले में परफेक्ट है। उसके बाद भी परफॉर्मेंस देश में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, वोट अच्छा नहीं लाते। अरे कोई बात नहीं है, हार जीत एक सिक्का का 2 पहलू है, लेकिन मेहनत और कठिन परिश्रम में कहीं कमी नहीं छोड़े हैं राहुल जी। हाँ। और जैसा एक लीडर को होना चाहिए उस प्रकार से वो कर रहे हैं, और आने वाला निकट भविष्य में वो देश के प्रधानमंत्री, मजबूत प्रधानमंत्री बनेंगे। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ममता बनर्जी को अब नेतृत्व देने की बात हो रही है और बिहार से ये बातें हाँ। कैसे देखते हैं? वही बंगाल की ममता बनर्जी जो बिहार के बच्चों पे मारपीट करवाई थी, जो बच्चा एग्जाम देने गए थे उस पर वक्त पे लाठीचार्ज करवाई, कमरा बंद करके मरवाई थे, उसका डॉक्यूमेंट फरवा दिया। वही बिहार की ममता बनर्जी। किस बात से हम बिहार को उसको दे अपना नेतृत्व? इंडिया गठबंधन का नेतृत्व किस बात से उसको दिया जाए? फिर यही बिहार पे अत्याचार करने के लिए। आखिर हर कोई आता है बिहार पे अत्याचार करके चला जाता है। लालू यादव की नजर में अब राहुल गांधी अच्छे कैंडिडेट नहीं है उनको संभालने के लिए। अब अंदर का बात जो भी हो, अंदर का कुछ बातें होगी वो तभी ये लोग निर्णय भी होंगे। अभी ये बात क्लियर नहीं हुई है, और क्लियर होता भी है तो फिर ममता बनर्जी ज्यादा। आपके हिसाब से नेतृत्व किसके हाथ में होना चाहिए? ऐसे देखा जाए तो राहुल गांधी उसके भी सही है, मगर ममता बनर्जी कभी सही नहीं उसके भी। अब बात रहा है इंडिया गठबंधन, तो वो ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। 2 से 3 महीना 2025 चुनाव आते हैं, खत्म हो जाएगी। तब चुनाव आते आते इंडिया गठबंधन जो है वो बिखर जाएगी। हाँ। एनडीए से अच्छा सरकार कोई है ही नहीं अभी बिहार में। बिहार में एनडीए से अच्छा कोई नहीं है। कोई है ही नहीं। फिर इस बार एनडीए का ही सरकार आएगा 2025 में। क्या लगता है, ममता बनर्जी को दे देना चाहिए ना फिर इंडिया गठबंधन? नहीं, उनको नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो अपने राज्य अपने हिसाब से वो चलाती है, तो इसलिए उनको नहीं देना चाहिए। नहीं, मेरे हिसाब से तो जो चल रहा है वो सही है, अभी जो है सो वही रहना चाहिए। तो ममता बनर्जी को अब नेतृत्व देने की बात लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं इंडिया अलायंस का। देखिए, विपक्षी एकता नीतीश कुमार जी फिर किए थे बिहार, पूरे भारत में किए थे ना। सब पार्टी के एकजुट बनाए, कहे कि हमको मुख्यमंत्री बना, प्रधानमंत्री बनाइए, घोषणा कीजिए, तो इनको नहीं किया घोषणा। तो विपक्षी पार्टी से एनडीए से नीतीश कुमार जी हट गए। सुनिए मैम, एनडीए से हट जब गए तो ममता बनर्जी जी फिर विपक्षा एकता करेंगे, लेकिन सफल नहीं हो पाएंगे, विफल रहेंगे। इनसे जब बंगाल नहीं संभल रहा तो देश संभलेगा, कोई सवाल नहीं है। तब इतने दिनों से बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, आप कह रहे हैं बंगाल नहीं संभल रहा है। हाल नर्स का हुआ है बंगाल में, उसका न्याय क्या मिला? कितना कुछ देखभाल करते, 100 में आदमी को मरीज को देखते ना जी 12 घंटा, अब के को मरीज देखेंगे वो? इसलिए वहाँ जो भी ममता बनर्जी जो करते हैं, जो रोहनिया जो मुसलमान बांग्लादेश घुसपैठ होके आता है, वो लोग को वोटर कार्ड बना देते हैं और वोटर बनाते हैं, इसी नाम पर वो जीतते हैं। ऐसे जितने लोग वहाँ से वो नहीं है ममता बनर्जी, वो विपक्ष काबिल नहीं। राहुल गांधी से नेतृत्व छीनने की बात क्यों हो रही है? क्या राहुल गांधी बेहतर नहीं है? नहीं, राहुल गांधी बेहतर नहीं रहते तब विपक्ष में बहुत बड़ा पार्टी बने ना जी। हाँ। विपक्ष में तो राहुल गांधी को भी है
राहुल गांधी नेतृत्व राहुल हाँ, गांधी राहुल गांधी होना चाहिए। जब बंगाल का सबसे बड़ा हॉस्पिटल में एक नर्स के साथ रेप होता है, उस मैटर पे तो अभी तक वो कुछ न्याय दिया ही नहीं आज तक। तो किस बात का उनको बंगाल दिया जाए? जैसे देख रहे हैं ना अभी अभी क्या क्या नौबत है बांग्लादेश में हिंदुओं का। आने वाले समय में अगर नहीं सुधरे तो फिर यही नौबत ही भारत में हो जाएगा। मगर ये देन है कि हमारे देश में योगी बाबा प्रधानमंत्री आदरणीय जी नरेंद्र मोदी जी का देन है। कहीं ये डर तो नहीं कि बंगाल की स्थिति बिहार में भी हो जाएगी, पूरे देश में हो जाएगी? जैसे कि आप देख रहे होंगे कि बंगाल में मुसलमानों की संख्या किस तरीके से बढ़ रही है, हिंदू आबादी को खत्म करने का, तो ये कारण तो नहीं है आप लोगों को? ओपन चैलेंज है, ओपन चैलेंज है। बिहार में दम है तो करके दिखाए, हम लोग तैयार है लड़ने के लिए। ओपन चैलेंज है, बिहार में अगर दम है तो करके दिखाए, हम लोग हिंदू है, एक साथ है। हम लोग यहाँ बटे हुए इसका मतलब थोड़ी कि हम लोग एक साथ नहीं है। ओपन चैलेंज है, किसी में माइक ताला दम है तो करके दिखाइए आंदोलन। बांग्लादेश के नौबत इंडिया में नहीं आने देंगे, खासकर बिहार में। बांग्लादेश में जो स्थिति बनी हुई है वो पूरे देश में नहीं बनेगी, वही कभी बन ही नहीं पाएगा वो सिचुएशन। हम लोग तैयार है, ओपन चैलेंज है। हाँ, तैयार है हम लोग लड़ने के लिए। ये सब कहने अब की बात। राहुल गांधी से नेतृत्व लेने की बात की जा रही है। लालू यादव कह रहे हैं कि अब नेतृत्व जो है वो इंडिया अलायंस का वो ममता बनर्जी को दे देना चाहिए। कैसे देखते हैं? ममता बनर्जी कोई भी कर सकता है, ममता बनर्जी कोई जरूरी है। हाँ, राहुल गांधी भी कर सकते हैं, ममता भी कर सकते हैं, शरद पवार भी कर सकते हैं, अखिलेश यादव नहीं कर सकते हैं मतलब क्या? लालू यादव कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को ही दिया जाए, क्या बेहतर है? अब लालू यादव जी का अपना मशवरा हो सकता है, इसमें हम लोग का क्या मशवरा है? हाँ, तो वो लोग ने समझे, राहुल गांधी थोड़ी ही खराब है भाई। राहुल गांधी नेतृत्व कर रहे हैं। क्या कारण है? एक तरफ ममता साइड हो रही है, इधर झारखंड में सरकार बनी, वहां से भी इंडिया अलायंस से लोग साइड हो रहे हैं। उन सब इस सब का जिसका क्षेत्रीय पार्टी का जहाँ जब दबदबा रहता है वहीं वो होता है। अब जैसे बिहार में चले आइए, राष्ट्रीय राजद का है, झारखंड में शिबू सोरेन का है, आपको महाराष्ट्र चले जाइए, शरद पवार और इसका है, तो शिवसेना का है। तमाम क्षेत्रीय पार्टी का कहीं ना कहीं क्षेत्र में अपना ही रहता है राज्य में। और रहा बात इसका, ये सब नेशनल पार्टी है कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं बहुत चीज मैनेज करके चलना चाह रही है, मगर कहीं ना कहीं क्षेत्रीय पार्टी उसको दबाने का कोशिश कर रहा है। और ये लोग क्षेत्रीय पार्टी समझ जाए, जिस दिन कांग्रेस पार्टी चाले तो फिर आप लोग किस किनारे पे खड़े होइएगा, आप लोग का आता पता तक नहीं रहेगा। तो जो भी विचार, जो भी करना है, सोच समझ कर लीजिए तब। अब राहुल गांधी से इंडिया अलायंस का नेतृत्व छीनने की बात हो रही है। कहा जा रहा है कि नेतृत्व जो है वो ममता बनर्जी को दे देना चाहिए। क्या लगता है? ये बिल्कुल गलत निर्णय है, इसलिए कि भाई जितनी भी क्षेत्रीय पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी अपने फायदे के लिए सोचती है, कोई भी देश के फायदे के लिए नहीं सोचता है। तो एक ऐसी पार्टी जो कि ऑलरेडी देश के फायदे के लिए सोच रही है और बहुत सारे नीति बनाया है उन्होंने, आर्थिक नीति हो या फिर सामाजिक नीति हो, तो भाई ये गलत है। और ये राजनीतिक क्षेत्रीय दलों का ये रोटी सेकने का बस प्रावधान है और कुछ नहीं है। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगी जिनके हाथों में है वही अच्छा चला पाएंगे। मतलब राहुल गांधी आपके हिसाब से बेहतर है? मैं राहुल गांधी की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं बात कर रहा हूँ कि जिसके पास सबसे ज्यादा नंबर संख्या है, जिसकी संख्या है वो अच्छे से लीड कर पाएगा, और विपक्ष में उनका है दबदबा है। तो मतलब ऐसा नहीं लगता है कि आखिरकार ममता बनर्जी से इसको समर्थन क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि एक देश के मुख्यमंत्री है, वो एक राज्य की मुख्यमंत्री है, उनको समर्थन इसलिए नहीं मिल रहा है इसलिए कि वो एक क्षेत्रीय पार्टी है। और क्षेत्रीय ऐसा कहा जा रहा है, आज एक बयान आया है, बंगाल के मुख्यमंत्री है, उनको अब कहा जा रहा है कि देश के मुख्यमंत्री। नहीं, वो तो उनका नर्गल बयान है, उस पर हम लोग कुछ नहीं कहना चाहेंगे। हम लोग बस यही कहेंगे कि नहीं, जो है वो सही चल रहा है, ममता बनर्जी को ना दिया जाए। इसलिए कि भाई पहले भी हम लोग देख चुके हैं कलकत्ता में क्या हुआ है, नहीं हुआ है, या फिर कलकत्ता में बांग्लादेशियों के साथ क्या हो रहा है, या फिर वहाँ पे क्या घुसपैठी है। तो इस हिसाब से हमें लगता है कि नहीं भाई, कांग्रेस ही इसको लीड करेगा, वो ज्यादा अच्छा है। कांग्रेस लीड करेगा, बिल्कुल। देखिए अभी हम लालू यादव के बयान को लेकर जनता के बीच थे, जहां लालू प्रसाद यादव जो है वो कह रहे हैं कि अब इंडिया अलायंस का नेतृत्व जो है वो ममता बनर्जी को दे दिया जाए। वहीं विपक्ष भी इस पर हमलावर है, विपक्ष के द्वारा लगातार इसको ट्रोल किया जा रहा है। और जनता से जब हमने जानने का प्रयास किया तो जनता ने बताया कि राहुल गांधी बेहतर है इंडिया अलायंस को लीड करने के लिए। अगर ममता बनर्जी को लीड दिया जाता है तो बंगाल वाली स्थिति पूरे देश में देखने को मिलेगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, धन्यवाद।